नमस्कार दोस्तों, मैं कंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालताब रेमेडीज़ में। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है और उस सफलता को पाने के लिए वो जीवन में बहुत भागदौड़ भी करता है। कुछ भाग्यशाली होते हैं जिन्हें आसानी से सफलता मिल जाती है, मगर कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको लाख कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिलती। जब हम अपने सामने किसी मामूली नाचीज़ हस्ती को कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में सफलता की सीढ़ी चढ़ते देखते हैं और ख़ुद वो इंसान लाख कोशिशों के बावजूद भी कामयाब नहीं होता, तो उसके अंदर का जो दिल है तड़प कर कहता है कि हे परमात्मा, इसमें क्या राज है। पड़े भटकते हैं लाखों दाता, करोड़ों पंडित, हजारों सियाने, जो आखिर खूब करके देखा खुदा की बातें खुदा ही जाने। यानी कहने का मतलब, इंसान अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करता है, मगर जब सफलता नहीं मिलती तो वो अपना, जब हाथों से भी कोशिश करने के बाद, अपना पूरा दिमाग लगाने के बाद, अपने व्यापार में, अपने घर में सुख शांति की तलाश में, जब ऐसा अचीव नहीं होता उसे टारगेट जो कि वो डिज़ायर्ड है, तब उसके अंदर का दिल तड़पता है और उसको ढूंढने की, उस कारण को ढूंढने की कोशिश करता है। उनमें से एक कारण है ज्योतिषीय कारण, यानी अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से, अपने ग्रहों के माध्यम से हम उसे जानना चाहते हैं। लाल किताब इसमें बहुत गहराई से मदद करती है, बहुत ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, जब इंसान का उल्टा वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो खुद ब खुद गांठ लग जाती है। जन्म कुंडली वही है, जब आप 25 वर्ष के थे तब भी यही है, अब आप 50 के हैं तब भी वही कुंडली है, मगर वर्षफल, दशाएं, ट्रांजिट, ये सब चेंज होता रहता है और उसके अनुसार हमारे जीवन पर जो है वो प्रभाव पड़ता रहता है। आप अपनी कुंडली के 9 ग्रह जिस भाव में भी बैठे हैं, उनके अनुसार आप हमारे चैनल के वीडियोस देखते हैं, तो उसमें हम कुछ बातें आपको बताते हैं, कुछ सावधानियां बताते हैं, उपाय तो बताते ही हैं। तो मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जो परहेज़ होते हैं, बड़ा लाइटली लेते हैं, और जो चीज़ लाइटली लेते हैं वही सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। आपने सुना भी होगा, कहावत है, इलाज से परहेज़ बेहतर। यानी कहने का मतलब है, जो प्रिकॉशंस हैं, जो वार्निंग्स हैं, यदि आप उन्हें ज़िंदगी में फॉलो कर लेते हैं तो बड़ी मुसीबतों से बचे रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि रेमेडीज़ का असर नहीं आता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक कारण तो हम आपके सामने अभी एक्सप्लेन करेंगे ही। उसके अलावा जो हमारी जन्म कुंडली होती है, ये हम पर जो प्रभाव डालती है, इसके अलावा जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान का प्रभाव हम पर होता है। यानी कहने का मतलब, आप जिस भवन में रहते हैं उसकी भी एक कुंडली बनती है, और जो मकान की कुंडली होती है वो जन्म कुंडली को डोमिनेट करती है। ये बात 100% सत्य है। हम लाल किताब में यही मानते हैं कि जन्म कुंडली के अनुसार यदि आप अपने उपाय कर लेते हैं और अपने परहेज़ यदि फॉलो कर लेते हैं तो बड़ी मुसीबतों से बचे रहते हैं। मगर कई बार कुछ योग ऐसे होते हैं, जब इंसान का समय बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, उसमें कर्मों का फल बहुत प्रबल होता है, तब अपने आप वैसे काम होने लगते हैं। इसी की एक मिसाल हम आपके सामने पेश करते हैं। ये अपनी स्क्रीन पर आप जो कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि राहु जो है 11th हाउस में है। तो राहु 11th वाला आप हमारा एपिसोड भी देख सकते हैं। उसमें हमने साफ तौर पर मना किया है कि ऐसे इंसान को नीले रंग से दूर रहना चाहिए, ब्लू कलर अवॉइड करने चाहिए। ना केवल कपड़ों में, अपने मकान में, दीवारों के रंगों में, दीवारों के जो आप घर में पर्दे लगाते हैं, कर्टन्स वगैरह, फर्नीचर है, ब्लू कलर अवॉइड करना है। और यदि सिगरेट पीते हैं राहु 11 वाले, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके लिए भी हमने विशेष हिदायत दी हुई है। एनी हाउ, अब इस कुंडली की चर्चा करते हैं। ये भाई साहब एक मेल पर्सन की कुंडली है, इस समय 36 वर्ष के आसपास हैं। नवंबर 1986 86 के जन्म है इनका। तो कामकाज अच्छा,
थोड़ा बहुत मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम थी, मगर वो भी ठीक है। हुआ क्या कि ये शख्स जो है हमें बड़ा पुराना जानते हैं, तो किन्हीं कारणों से पिछले 3 सालों से लगभग हमसे संपर्क नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से, कुछ अपनी व्यस्तता के कारण जो भी रहा हो। इंसान का जब अच्छा समय आता है तो वो ये समझता है कि ये सदा ही रहेगा। ना दोस्तों अच्छा समय सदा रहता है, ना बुरा वक्त, इसलिए कभी भी घमंड ना करें। यानी कहने का मतलब हमारी ग्रहों की चाल के अनुसार जो समय आना है वो आके हम पर जो प्रभाव डालना है वो तय है। बचाव केवल इतना है कि वो ग्रह हमें जो वार्निंग दे रहे हैं कि हम इस चीज़ के ज़रिए एक्टिवेट होंगे। कोई भी ग्रह अपना जब मंदा प्रभाव देता है तो वो पहले आपके मकान में अपना स्थान बनाएगा, आपकी आत्मों में अपना स्थान बनाएगा, फिर उसके बाद वो अपना प्रभाव देगा। इस कुंडली में इस इंसान का 35वां वर्ष शुरू हुआ। नीला रंग बना था, तो भाई साहब के दिमाग में पता नहीं क्या आया, घर का पेंट कराने लगे और उसका थीम रख दिया स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू था। नीला रंग ही है, ब्लू फैमिली में ही आएगा। कुछ लोगों के सवाल भी आते हैं कि क्या स्काई ब्लू को भी नीला माना जाएगा, तो बिल्कुल नीला माना जाएगा। तो दोस्तों राहु का रंग है ये। अब राहु आप देख सकते हैं 11th हाउस में बैठा है और ऊपर से 35वां वर्ष, जिसमें कि राहु 11 का 11 आया था। इन्होंने अपने मकान की जो पेंट है वो नीले रंग का कराया, बाहर का थीम भी और भीतर भी, इवन कर्टन्स तक जो हैं वो नीले रंग के कर दिए। उसके बाद सबसे पहला नुकसान जो हुआ, इनके पिताजी की मृत्यु हुई अचानक, हार्ट अटैक से। कुछ भी नहीं थी प्रॉब्लम, स्वस्थ थे एकदम से, साइलेंट अटैक आया और पूरे हो गए। उसके बाद इनका कोर्ट केस चला अपने व्यापार के सिलसिले में। गाड़ी ली वो भी नहीं ली, ये बात बतानी भूल गया, गाड़ी ली वो भी नहीं ली। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ बहुत भयंकर, जिसकी चपेट में 2-3 इंसान आ गए, उनमें से एक की डेथ हो गई। कहने का मतलब चारों तरफ से मुसीबत। पिताजी चले गए, व्यापार चौपट, एक्सीडेंट, ये घटनाएं हुई। अब दोस्तों यदि ये इंसान इस चीज़ का परहेज़ करता, उसको मालूम था नीला रंग बना है, मगर जब इंसान का अच्छा समय शुरू हो जाता है तो वो उन बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बस यहीं पर गांठ लग जाती है। तो दोस्तों जो घटना हुई वो तो घटित हो गई। जब सब कुछ हाथ से निकल गया तब भाई साहब ने दोबारा संपर्क किया। खैर तब तो हो चुका था, वो साल भी बीत गया इनका। यहाँ पर यह कुंडली दिखाने का मकसद आपको केवल इतना है, हम आपको किसी भी ग्रह का, 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का आपके जिस खाने में भी है परहेज़ बताते हैं, उसकी रेमेडीज़ बताते हैं, उसको बड़ी शिद्दत से फॉलो कीजिएगा तो बहुत मुसीबतों से बचे रहेंगे। दोस्तों जब इंसान का उल्टा समय आता है ना, तो गांठ किसी न किसी प्रकार से लग जानी है और उस समय परमात्मा ने हमारी बुद्धि ऐसी बना देनी है कि खुद ब खुद ही उन्हीं कामों को करने की ओर प्रेरित होंगे। कहने का मतलब उन नेगेटिव ग्रहों को अपने आप में, अपने घर में, अपनी आत्माओं में स्थापित कर लेंगे। अब दोस्तों ये आत्माओं में स्थापित करना क्या होता है, ये भी बात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है जेलस करना, दूसरे की तरक्की देख के जलना। ये मंगल बद की आदत है। जो इंसान दूसरे को देख के जलता है, कुड़ता है, वो मंगल बद है। आप अपने आसपास, खुद में, जहाँ मर्जी इस बात को देख लीजिएगा। जिन लोगों की ये प्रवृत्ति होती है उन लोगों को लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती, उनके घर में सुख शांति नहीं होती। दूसरे को देखकर कुड़ना मंगल बद की सबसे बड़ी पहचान है। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, मतलब 40 के बाद ही, ये नहीं कि 60 साल के बाद बुढ़ापे में, 40 के बाद ही उनकी बॉडी में वो परिवर्तन होने शुरू होते हैं जो लोगों को बुढ़ापे में आते हैं। भाई बंधु पड़ोसी किसी से बना के नहीं रखनी, सिर्फ अपनी अहमियत ही रखनी। लोगों को देख के जलना, इसने तरक्की कैसे की, इसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे है। तो ये एक मिसाल दी है। ये
जिनकी ये सोच होती है उनका दिमाग का एक विशेष खाना एक्टिवेट हो जाता है। हम कभी आने वाले एपिसोड में इसके बारे में भी बात करेंगे कि हमारी सोच से हमारे ग्रह भी प्रभावित होते हैं और अपनी सोच से भी आप अपने ग्रहों को नेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आने वाले एपिसोड्स में इसकी आपके सामने जानकारी ज़रूर लेके आएंगे। सो कहने का मतलब ये है, नेक सोच रखें, अपने ग्रहों को अपने अनुकूल रखें, जिन चीज़ों का परहेज़ बताया है उनको फॉलो करें तो आने वाले जीवन में आपको सफलता मिलनी तय है। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।